आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग की यानी कि आकाशीय बिजली के बारे में। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में आसमान में बिजलियां चमकती है और बहुत तेज़ आवाज़ करती है। इसके अलावा कभी कभी बिजली, जो आकाशीय बिजली है, वो धरती पर भी गिर जाती है और उससे भी बहुत अधिक साउंड क्रिएट हो जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं और इसके इसके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में क्या होता है, जो आसमान में बादल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं यानी सघन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बादलों में फ्रिक्शन हो जाता है। तो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है वो बादलों के बीच बन जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बादलों के ऊपर की साइड हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बादलों के नीचे की तरफ रह जाता है। अब जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की साइड हो जाता है, नेगेटिव चार्ज नीचे की साइड हो जाता है, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो जो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाले होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बीच में जो भी पार्टिकल्स आते हैं, चाहे वो वाटर के पार्टिकल्स हो या एयर के पार्टिकल्स हो, तो वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आयोनाइज्ड होने की वजह से क्या होता है कि उसमें एक आर्क क्रिएट हो जाती है यानी कि उसमें स्पार्किंग क्रिएट हो जाती है, जिससे कि हमें वो लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। देखिए दोस्तों, आप इस इमेज से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या है कि जो ऊपर की तरफ आप रेड प्लस का साइन देख रहे होंगे इस इमेज में, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि ये बादल के ऊपर की साइड है। लेकिन जो नीचे की साइड है ये येलो वाइट कलर में, तो ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है जो कि बादल के नीचे की साइड हो जाता है। अब होता क्या है कि जो ये नेगेटिव चार्ज हैं ये या तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे ऊपर, या फिर क्या होता है कि जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ अर्थ पे क्या होता है, जैसे घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनकी वजह से भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि बरसात में जब हवाएं चलती है तो इसकी वजह से पेड़ पौधे हिलते डुलते हैं, तो उनमें भी एक फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि ऊपर जो बादलों पे है वो नेगेटिव चार्ज है, ज़मीन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने लगते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अर्थ की तरफ मूव करने शुरू होते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको अभी ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जो बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की होती है। पहली क्या होती है, इंट्रा क्लाउड्स, दूसरी होती है इंटर क्लाउड, तीसरी होती है क्लाउड टू ग्राउंड। इंट्रा क्लाउड्स क्या होती है, इंट्रा क्लाउड्स वह लाइटनिंग होती है जिसमें क्या होता है कि जैसे आप इस इमेज में देखिए, कोई एक बादल का ग्रुप है, उसी एक बादल के ग्रुप में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो जब एक ही बादल में जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उसके बीच में जो लाइट उत्पन्न होती है उसे हम इंट्रा क्लाउड्स कहते हैं, यानी इंट्रा क्लाउड्स लाइटनिंग कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास इंटर क्लाउड्स। इंटर क्लाउड्स का मतलब है क्लाउड टू क्लाउड, जब 2 बादल आपस में, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, ये आपस में एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि करंट का एक पाथ बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ही करंट होता है। तो जब इनके बीच में एक कंडक्टिंग पाथ बन जाता है, मीडियम इसमें एयर होता है, तो एयर पार्टिकल्स के माध्यम से जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ भागता है, तो उससे क्या होता है, उसमें एक एयर को क्या करते हैं, ये एक तरह से आयोनाइज्ड कर देते हैं। आयोनाइज्ड करने से क्या होता है, उसमें एक चमक हो जाती है जिससे हम स्पार्किंग के नाम से जानते हैं, या फिर वो लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देने लगती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर क्लाउड्स। और इस वाली लाइट में क्या होती है, साउंड होती है।
वो हमें सुनाई भी देती है, आपने देखा होगा, गौर किया होगा आपने। लेकिन कुछ कभी आपने देखा होगा आसमान में बिजलियाँ चमकती तो है लेकिन उनकी साउंड नहीं होती है, वो हमें सुनाई नहीं देती है। तो वो इंट्रा क्लाउड्स वाली है जो मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको। तो इंट्रा क्लाउड्स होती है, उनमें सिर्फ लाइट दिखाई देती है लेकिन साउंड हमें दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं हम तीसरी, जो है क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड टू ग्राउंड में क्या होता है, एक तरफ जैसा मैंने आपको बताया कि जो बादल है उसके नीचे वाली परत पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है और अर्थ में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो जब वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है तो क्या होता है कि वो लाइट बीच में एयर की होने की वजह से, क्योंकि वायुमंडल में तो एयर है, तो एयर में होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एयर को भी आयोनाइज्ड कर देते हैं। आयोनाइज करने से क्या होता है, वो हमें लाइट की फॉर्म में दिखाई देने लगती है। और जब वो बहुत तेज़ी से उस एयर पार्टिकल्स को अलग करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो उसे तो एक शॉर्ट पाथ चाहिए अर्थ में आने के लिए, तो एयर को बहुत तेज़ी से क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो उसकी वजह से बहुत तेज़ साउंड सुनाई देती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वज्रपात बोलते हैं, यानी कि लाइटनिंग स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि बादलों से अर्थ पर गिरती है। और इसका एक नेचर होता है कि ये हमेशा, क्योंकि एयर जो होती है उसके लिए एक रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का काम करती है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो करंट होता है, वो ऐसी जगह ढूंढता है जो अर्थ में जाने के लिए बहुत कम एयर को उसे कवर करना पड़े। तो उसके लिए क्या होता है कि वो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, कोई मीनार होती है, उस पर बिजलियाँ गिरती है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एयर जो करंट है उसको अर्थ में ग्राउंड होने के लिए ये सबसे शॉर्ट पाथ है। तो यानी कि बादल के बीच में और अर्थ के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होती है, अर्थ हमेशा, लाइट जो है, वो जो करंट है, लाइटनिंग का करंट है, वो हमेशा उसी जगह से अर्थ में गुजरेगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कभी जो पेड़ होते हैं, पहाड़ियाँ होती है, उन जगहों पे ज़्यादा करंट गिरती है। जो हाई राइजेस बिल्डिंग होती है या मीनार होती है, तो उन पे सबसे ज़्यादा बिजली गिरने के चांसेस होते हैं। या आपने सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है, आपने पेड़ों पे देखा होगा, पेड़ों पे बहुत ज़्यादा बिजलियाँ गिरती है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हाइट पे होते हैं, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा बिजली गिरती है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से बिजलियाँ गिरती है और इसके पीछे रीज़न क्या है। अब बात करते हैं इसके उपाय क्या होता है। तो उपाय इसका होता है जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये हमारा एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है, और यही एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ की जाती है, जिससे हमें क्या होता है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान मिलता है। ठीक है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये आपने देखा होगा किसी सब स्टेशन में भी लगा रहता है, किसी मीनार में भी लगा रहता है, किसी टावर के ऊपर भी लगा रहता है, और ऐसे कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है उनके ऊपर ये लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। तो ये एक बेसिकली क्या होता है, एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, करंट के लिए एक हाई रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा करंट की मात्रा होती है तो उस वक्त ये रेजिस्टेंस का मान गिरा देता है और करंट के लिए एक शॉर्ट पाथ बना देता है। तो आप जैसे देख सकते हैं इस टावर में एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, तो जैसे ही इस बिजली इस लाइटनिंग अरेस्टर पर गिरी, ये तुरंत क्या कर देता है, इसका कनेक्शन ग्राउंड से होता है, तो ये तुरंत इस बिजली को ग्राउंड कर देता है, जिससे कि जो आसपास के क्षेत्र हैं या इस बिल्डिंग पे कोई नुकसान नहीं होता है। आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये बिजली होती है ना, आसमान से जो बिजली गिरती है, तो इसकी जो वोल्टेज होती है ये लगभग 10 करोड़ वोल्ट होती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आपके जो घरों में आती है वो 230 वोल्ट 220 वोल्ट के आसपास आती है, और ये 10 करोड़ वोल्ट होती है। और जो इसमें करंट होती है, करंट भी इसमें लगभग 30,000 से लेकर 35,000 एम्पियर करंट होती है इसमें। तो इंसान है ये 50 से 60 मिली एम्पियर पे इस इंसान की मौत हो जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, 50 से 60 मिली एम्पियर, और ये जो करंट है ये 30 से 35,000 एम्पियर है। तो ये इसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके संपर्क में अगर कोई भी आ गया तो उससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं ऐसे पार्क में हैं, खुले पार्क में हैं, और कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप क्या करिएगा,
अगर आपके आसपास कोई गाड़ी है, कार है या कुछ और ऐसा वाहन है तो आप उसके अंदर बैठ जाइए। उसके अंदर बिल्कुल भी आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो माना जाता है गाड़ी एक बहुत ही सुरक्षित जगह होती है। अगर गाड़ी पे लाइट गिरती भी है तो उससे क्या होता है कि जो उसकी सरकमफ्रेंस होता है, गाड़ी की जो बॉडी होती है, उस पर वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अर्थ हो जाता है। तो उसके अंदर जो भी पैसेंजर बैठे हैं, जो भी इंसान बैठा है, या तो वो क्या होता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके अंदर जो भी, अगर एरोप्लेन्स के अंदर कभी एरोप्लेन्स पे अगर कोई बिजली गिरती है तो उसके अंदर जो भी पैसेंजर रहते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो जो उसकी जो शेप होती है ऊपर से, वो सर्कुलर शेप होती है, जो एरोप्लेन्स की शेप होती है ऊपर से। तो उससे क्या होता है, जो लाइटनिंग गिरती है तो वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होके फिर वो ग्राउंड का रास्ता ले लेती है। तो उसके अंदर बैठे यात्री सभी सुरक्षित रहते हैं। तो आप, अगर आपके आसपास कहीं कार वगैरह, गाड़ी वगैरह नहीं है तो आप एक ज़मीन पे भी हैं तो आप खुले मैदान में बैठ जाइए जहाँ पे कोई पेड़ पौधे ना हो। और अगर आपके साथ कोई और साथी भी हैं तो दूर दूर बैठिए, अकेले साथ में मत बैठिए, ठीक है। वहाँ उससे क्या होता है कि लाइट वहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो आप अगर किसी मैदान में हैं तो आप एक जगह पे बैठ जाइए और बिल्कुल भी चलिएगा मत, क्योंकि उससे क्या होता है आपके पैरों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आप एक जगह पे बैठ जाइए एक स्थान पे। और ये जो लाइटनिंग होती है, ये इसका सबसे बड़ा जो ये है कि इससे ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। ये लगभग 2 मिली सेकंड तक ही होती है, पूरी बादल से लेके अर्थ तक सिर्फ 2 मिली सेकंड में ही ये पूरी हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान, इसलिए ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। तो इससे सुरक्षा पाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये की स्लाइड्स दिखाता हूँ। आपको जो ये येलो स्पॉट दिख रहे होंगे तो ये है जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे बिजलियाँ गिरती है। जैसे आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये है यूएसए क्यूबा का पार्ट, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो यहाँ पे येलो ये रेडिश स्पॉट जहाँ जहाँ पे बने हुए हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। इसके अलावा ये साउथ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है, और ये अफ्रीका वाला पार्ट जो है इसमें भी काफ़ी हद तक बिजलियाँ गिरती है। और इंडिया में भी आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये इंडोनेशिया जो भी है। और ये ऊपर वाला पार्ट जैसे यूरोप और ये रसिया वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे बिजलियाँ बहुत कम गिरती है। तो ये तो पूरे अर्थ का सिनेरियो है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।